हाय फ्रेंड्स। उसमें हमने आपको बताया था कि बिजनेस विजन के बगैर आपका बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। हमने बताया था कि हकीकी विजन बनाना कैसे है। इसके ऊपर पूरी डिटेल हमने डिस्कस की थी। अगर आप ये सेशन देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे उसका लिंक मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि नेटफ्लिक्स का क्या वो है विजन है, कोका कोला का क्या विजन है, अमेजोन का क्या विजन है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स के विजन मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आप चाहें तो आप वो जरूर देखिएगा। आज के सेशन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो हमारा ओडी सीरीज सेशन 5 है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपका विजन कौन बनाएगा, उस विजन को पूरा कौन करेगा। उस विजन के लिए आपको टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ये मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। किस तरह, किस हायरार्की में आप इसको किस तरह करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसमें एक काम ये करने लगा हूँ आज की सेशन में कि मैं आपको एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर उससे निकलने वाला मिशन स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर उधर से निकलने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, गोल्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ऑब्जेक्टिव बाद वर्किंग प्लान क्या है। अच्छा, मैं ये आपको बताऊंगा आज एक सेशन में, आज के इस सेशन में, और साथ में मैं किसी एक ऑब्जेक्टिव का वर्किंग प्लान भी आपको बताऊंगा ताकि आपको ये मालूम हो सके कि वर्किंग प्लान बनते कैसे। देखिए, इस सेशन में जो चीज मैंने अभी आपसे बात की थी कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, वो ये है कि एक XYZ कंपनी लेता हूं और उस कंपनी का मैं आपको बताऊंगा कि विजन स्टेटमेंट क्या है। विजन के बाद मैं बताऊंगा कि मिशन स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं बताऊंगा गोल्स क्या है उस मिशन के को आपने जब पूरा करना है। हर गोल्स में से मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैं आपको बताऊंगा वर्किंग प्लान क्या है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कंपनी है जिसका विजन स्टेटमेंट है टू बी द नंबर 1 कंपनी इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स सर्विसेज फॉर कंपनीज इन दिस कंट्री। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने मुल्क के अंदर नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग कर सके और कंप्यूटर ग्राफिक्स की सर्विसेज दे सके। ये उनका विजन है। अब मिशन देखिए क्या होगा। मिशन ये है टू बिल्ड रेपुटेशन among local business as the most knowledgeable and most reliable word processing resource around। अब वो विजन जो उन्होंने अपनी कंपनी का बनाया है, तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि हम इसको पूरा कैसे करेंगे। तो उसको पूरा करने के लिए उनको मिशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। तो वो मिशन स्टेटमेंट जो है वो मैंने बता दिया आपको कि एक तो वो रिप्यूट बिल्ड करेंगे, इस तरह से वो अपना विजन मीट कर सकते हैं। एक नॉलेजेबल रिसोर्स होने चाहिए और एक मोस्ट रिलायबल रिसोर्स होने चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग रिसोर्स होने चाहिए। तो इस तरह से ये उनका मिशन है। अब इन मिशन के लिए जो कीवर्ड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और आप देख रहे हैं, इन मिशंस के लिए आपको गोल्स बनाने की जरूरत है। जैसे यहां देखें कि अगर बिल्ड ए रेपुटेशन, उसके लिए आप ब्रांड अवेयरनेस दें, ये गोल होगा आपका। इसी तरह से नॉलेजेबल की बात है, मोस्ट नॉलेजेबल रिसोर्स होना चाहिए, तो फिर उसका गोल क्या होगा, एनहांस स्टाफ एक्सपर्टीज। इसी तरह से रिलायबल वर्ड प्रोसेसिंग, तो मोस्ट रिलायबल कैसे होंगे, इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज एट रैंकिंग नंबर 1। अब ये जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये गोल्स हैं उनके, और गोल्स लिंक हो रहे हैं मिशन के साथ, मिशन लिंक हो रहा है विजन के साथ। तो अब गोल्स को पूरा कैसे करेंगे, तो गोल को पूरा करने के लिए आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गोल 1 आपका जो है, जो आपकी रिप्यूट बिल्ड करनी है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव 1 आप दे रहे हैं, क्रिएट कस्टमर रेफरल बोनस प्रोग्राम विद रेटिंग नंबर 1 इन ए ईयर। अब ये देखें यहां टाइम बाउंड होना शुरू हो गया। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, बिकम न्यू सेटलर इन एवरी मंथ। अब ये देखें, गोल को मीट करने के लिए जब आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड हो रहा है कि आपने न्यू सेटलर बनाना है जिससे आपका एक ब्रांड का इमेज बनेगा, और हर महीने आपने न्यू सेटलर बनाना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेना है। इसी तरह से एनहांस स्टाफ एक्सपर्टीज, इसके लिए ये नॉलेजेबल, मोस्ट नॉलेजेबल अगर आपके पास रिसोर्स चाहिए और ये आपका मिशन है, तो फिर आपके पास गोल होगा कि आपने एनहांस स्टाफ एक्सपर्टीज, स्टाफ की एक्सपर्टीज बढ़ानी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिए, इसके 2 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने की बात कही है। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्टिव है, शेड्यूल रेगुलर ट्रेनिंग सेमिनार्स बाय 5 AM to 1 PM इन एवरी वीक। अगर आपने अपने स्टाफ की एक्सपर्टीज बढ़ानी है तो ट्रेनिंग सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स उनकी कंडक्ट कीजिएगा ताकि उनकी एक्सपर्टीज बढ़े। और टाइम बाउंड कैसे किया, हर हफ्ते में 5 बजे से 1 बजे के दौरान आपने उसका
जो है वो आपने ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हैव ऑल स्टाफ सर्टिफाइड थ्रू वेल रिप्यूटेड सर्टिफिकेशन बॉडी विद इन अ ईयर। आप देखें टाइम बाउंड भी हो गया कि 1 साल के अंदर आपने तमाम स्टाफ जो आप चाहते हैं उसको सर्टिफाई करवा लें किसी रिप्यूटेड सर्टिफिकेशन बॉडी से, ताकि वो एक आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाए कि इनका स्टाफ एक्सपर्टीज उसमें है। तीसरा जो है इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज रैंकिंग नंबर 1। अब आप गौर कीजिए, इसके भी 2 ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कस्टमर रैंकिंग नंबर 1 में अगर आपने कस्टमर सर्विसेज को रैंकिंग नंबर 1 में इंप्रूव करना है तो डेवलप, कम्युनिकेट, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट द कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस थ्रू एक्सपर्ट्स इन द ईयर। अब 1 साल के अंदर आपने डेवलप करना है, कम्युनिकेट करना है, इंप्लीमेंट करना है और इवेल्युएट करना है कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस को। और फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, इंस्टॉल इंप्लीमेंट सक्सेसफुली ए न्यू जॉब ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर विद इन अ ईयर, कि जो भी आपकी कस्टमर से रिलेटेड जॉब आती है उस जॉब को आप ट्रैकिंग करें ताकि आपको वहां से कुछ ऐसा डाटा मिल सके जो इजीली आप उस पर उसकी एनालिसिस कर सके और वो आपको बताए ऑटोमेटिकली कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अच्छा, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हर ऑब्जेक्टिव के साथ वर्किंग प्लान डेवलप करने की जरूरत होती है। देखें ये ऑब्जेक्टिव दूसरा है, इसके साथ भी इस गोल नंबर 2 के साथ ऑब्जेक्टिव 1 और 2 का भी वर्किंग प्लान बनते हैं, फिर इनकी भी। तो सभी ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि ये पूरे कैसे होंगे तो वर्किंग प्लान बनेगा। अब जो वर्किंग प्लान आपने बनाना है वो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं तो आपको आज ये भी बताऊंगा कि वर्किंग प्लान बनाने के बाद जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हर एक का अपना अपना रोल है। विजन बनाने का, मिशन का, गोल का, ऑब्जेक्टिव्स का, वर्किंग प्लान का, हर एक का अपना अपना रोल है। और उस रोल के अंदर आपने ये देखना है कि किस तरह से हम अपने विजन को मीट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं अब आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स के वर्किंग प्लान तो बना के नहीं दिखा सकता, इस वक्त बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि मैं उठाता हूं आपकी एक मिशन, नॉलेजेबल रिसोर्स, मोस्ट नॉलेजेबल रिसोर्स, उसका गोल उठाता हूं जिसमें है एनहांस स्टाफ एक्सपर्टीज। उसका ऑब्जेक्टिव उठाता हूं, हैव ऑल स्टाफ सर्टिफाइड थ्रू वेल रिप्यूटेड सर्टिफिकेशन बॉडी विद इन अ ईयर। और इसका मैं आपको ये वाला वर्किंग प्लान जो है ये बनाकर आपको दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वर्किंग प्लान जो है हर ऑब्जेक्टिव का वो किस तरह से बनता है। अब ये देखिए कि ये एक वर्किंग प्लान आप देख रहे हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पर लिख दिया है कि मिशन हमारा क्या है, टू बिल्ड ए रेपुटेशन among local business as the most knowledgeable, most reliable word processing resource। अब गौर कीजिएगा कि मोस्ट नॉलेजेबल को पहले मैं पकड़ता हूं, ये मेरा मिशन है, ठीक है। क्योंकि इस मिशन में नॉलेजेबल को जब मैं पकड़ूंगा तो उसका गोल बनाना पड़ेगा। तो गोल क्या है, एनहांस स्टाफ एक्सपर्टीज, ये पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, हैव ऑल स्टाफ सर्टिफाइड थ्रू वेल रिप्यूटेड सर्टिफिकेशन बॉडी इन अ ईयर, ये भी आप देख लें कि ये ऑब्जेक्टिव है, टाइम बाउंड भी है। अच्छा, उसके बाद वर्किंग प्लान, अगर मैं इसी गोल और इस गोल के ऑब्जेक्टिव का वर्किंग प्लान बनाऊं तो वो उसकी क्या शक्ल बनेगी, यू कैन सी ओवर हियर। जैसे आप देखिए कि पहला पॉइंट होगा कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा एक टीम को। देखिए, आइडेंटिफाई द टीम एट वेरियस लेवल टू इक्विप विद रिक्वायर्ड नॉलेज। पहले तो मैं टीम बनाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिसोर्स क्या रिक्वायर्ड होगा, फिर टारगेट टाइम क्या होगा, फिर यहाँ पर एक्चुअल टाइम लिखेंगे तो हमारी मॉनिटरिंग भी होती जाएगी। रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी हमें बनाना है, ये हमें एविडेंस देगा बेसिकली कि हम वाकई क्या ये हमने एक्टिविटी पूरी की है कि नहीं की। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देखें कि टीम को बनाना है मुख्तलिफ लेवल पर ताकि उनको रिक्वायर्ड नॉलेज दी जाए। हम नॉलेजेबल बनाना चाह रहे हैं ना, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम लीड को दी जा सकती है। रिसोर्स, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है वो सूटेबल HR रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए। टारगेट मैं कहता हूं कि जनवरी 23 में हम इसको ले लें, जनवरी के महीने में हम ये टीम बनाएं और एक्चुअल टाइम लाइन फिर हम लिखेंगे जिस वक्त वो टीम बन जाएगी। एविडेंस हमारे पास होगा कि लिस्ट ऑफ टीम मेंबर्स क्या है। दूसरा देखिए, जब हम पहला ये कर लेंगे तो मैंने सोचा कि फरवरी 23 के अंदर मुझे क्या करना चाहिए कि क्राइटेरिया डेवलप करना चाहिए ताकि मैं टीम को सिलेक्ट कर सकूं। अब देखें, टीम हमारी आइडेंटिफाई तो हो गई, उसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगी, क्राइटेरिया डिफाइन होगा और उसके लिए ये लोग शामिल होंगे और उसके लिए जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेड होगा। उसके बाद टीम को फाइनलाइज करना है, फाइनलाइज द टीम मेंबर जस्ट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर। अब देखें यहाँ पर जब आप करेंगे तो अगेन ये फरवरी 23 के अंदर ही हम ये एक्टिविटी करना चाहते हैं और अप्रूव टीम को सिलेक्ट करके हम अप्रूव करके रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर मार्च 23 के अंदर हम क्या करेंगे कि असेसमेंट ऑफ द गैप। जब हमने टीम सिलेक्ट कर ली तो अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि उस टीम के अंदर गैप्स कहां पर है, हमने उनकी नॉलेज
में जो लैकिंग है उसको आइडेंटिफाई करना है और उस नॉलेज को मीट करना है। तो हम असेसमेंट गैप्स की करेंगे और उसके बाद गैप एनालिसिस रिपोर्ट हमारा वो डॉक्यूमेंट होगा जो हमें बताएगा कि हमने इनकी गैप एनालिसिस कर ली है। 5वें नंबर पे आप देखिए कि आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड कोर्स। अब हम देखेंगे जो गैप हमने देख लिए तो फिर हम कहेंगे कि उनके लिए कौन सा गैप कोर्सेज होने चाहिए जो इस गैप को ब्रिज कर सकें। तो उसके लिए फिर आप देख लीजिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगा हमारा एचआर और क्यूए डिपार्टमेंट। उसके बाद आप गौर कीजिएगा कि 6ठे नंबर पे अब आपको बेस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स ढूंढना है मार्केट के अंदर और उसको इवेल्युएट करना है ताकि एक सर्टन क्राइटेरिया के बेस पे उसको इवेल्युएट करें, क्योंकि ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है और कुछ और लोग भी हो सकते हैं इंटरनली जो कि सिलेक्शन करें ट्रेनर का। फिर 7वें नंबर पे देखें कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ साइन करें, फिर उसके बाद ये फाइनेंशियल रिसोर्स की अप्रूवल मिल जाएगी आपको। फिर कंडक्ट करें कोर्स को, तो उसके लिए ट्रेनिंग फीडबैक और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसके डॉक्यूमेंट एविडेंस में होंगे। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, जो नॉलेज आपने उनको दे दी है अब आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन करवानी है। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज करें, उसकी मॉनिटरिंग करें। कौन करेगा? टीम लीड क्वालिटी एश्योरेंस करेगा और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स इसको इन्वॉल्व होगा। और जुलाई सितंबर तक अगर हम ये कर लेंगे तो फिर इंप्लीमेंटेशन इसका जो होगा हमारा रेफरेंस डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंटेशन प्लान होगा। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के इस क्वार्टर के अंदर हम इवेल्युएट कर सकते हैं इफेक्टिवनेस इंप्लीमेंटेशन का वर्किंग प्लान। जो वर्किंग प्लान हमने बनाया था उसकी इवेल्युएशन हम यहाँ पर उसकी इंप्लीमेंटेशन की इवेल्युएशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा गोल कहां तक अचीव हुआ। और रीअसेसमेंट ट्रेनिंग की भी की जा सकती है और सर्टिफिकेशन की और अपग्रेडेशन भी की जा सकती है। तो अगेन आप देख लीजिए कि इसमें एचआर डिपार्टमेंट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स में शामिल है और ये 3 महीने का ये एक्टिविटी होगी। तो इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव एनालिसिस ये हम इसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इस मैंने वर्किंग प्लान में आपको बता दिया है कि हमने किस तरह से हर ऑब्जेक्टिव का वर्किंग प्लान बनाना है। अब इस विजन को मीट करने के लिए हर एक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये एक टीम वर्क होता है, आपको पावर ऑफ द टीम समझना चाहिए। टीम सिर्फ जूनियर स्टाफ नहीं होता, टीम तो मुकम्मल टीम होती है जिसमें टॉप मैनेजमेंट भी आती है, जिसके अंदर सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, वर्कर सब लोग आते हैं। मैं आपको अभी एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर विजन से लेके वर्किंग प्लान की इंप्लीमेंटेशन तक और उसकी इफेक्टिवनेस तक किस रिसोर्स का क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किस सब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, जब तक आप रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन नहीं करेंगे आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप देखें ओडी एसेंशियल क्या है, विजन है, मिशन है, कोर वैल्यूज हैं, ऑपरेशनल प्लान है, इंप्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग है। जब आपने विजन बनाना है तो इसमें टॉप मैनेजमेंट जो है इसका एक रोल होगा और कोर वैल्यूज के लिए भी टॉप मैनेजमेंट का रोल होगा, मॉनिटरिंग भी टॉप मैनेजमेंट के थ्रू हो रही होगी। तो ये हमारा एक टॉप मैनेजमेंट मॉनिटरिंग में भी हमारे साथ शामिल होगी, ताकि मॉनिटरिंग में इसलिए शामिल होगी कि अगर किसी जगह पर कोई रिसोर्स चाहिए तो हम रिसोर्स प्रोवाइड कर सकें। दूसरी बात आप देखिए कि टॉप मैनेजमेंट के बाद जो हमारा दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, वो कोर टीम का है। जब आप टॉप मैनेजमेंट के बाद आप एक टीम बनाते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने विजन दे दिया, कोर वैल्यूज डिटरमिन कर ली, मॉनिटरिंग के लिए क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, तो फिर कोर टीम आपको डिवाइड करनी है, जो मैंने आपको वर्किंग प्लान में भी बताया था कि एक टीम होगी। अब ये जो कोर टीम है ये आपका मिशन बनाएगी, ये आपकी कोर वैल्यूज बनाएगी और ये आपका ऑपरेशनल प्लान कोर टीम बनाएगी। फिर डिपार्टमेंटल टीम बनेगी जिसकी आपने गैप एनालिसिस करके जिसकी आपने ट्रेनिंग भी करनी है, वो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होगी, इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होगी और मॉनिटरिंग कर रही होगी। उसके बाद आखिर में कंप्लायंस टीम होगी। ये कंप्लायंस टीम जो है ये मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व होगी, जो बताएगी कि जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओडी का, उसकी कंप्लायंस जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है और क्या हम उसकी कंप्लायंस अगर हमारी उसके साथ है तो क्या हमारा उससे विजन जो है वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे गोल्स मीट हो रहे हैं, हमारे वर्किंग प्लान कैसे चल रहे हैं। ये कंप्लायंस टीम जो है वो एनालिसिस करके फीडबैक देगी हर लेवल के ऊपर, ताकि जो जो इसके अंदर लोग मौजूद हैं वो अपने अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से कर सकें। लिहाजा आज के इस सेशन के अंदर मैंने सम अप मैं कर देता हूं। मैंने आपको बताया आपका बिजनेस विजन कौन बनाएगा, मैंने बताया कि बिजनेस विजन जो है वो आप खुद बनाएंगे अपनी कोर टीम के साथ। पूरा कौन करेगा, मैंने बताया उसके लिए टीम बनेगी। टीम की मैंने आगे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर बता दिया कि कितनी किस्म की टीम होगी, कोर टीम होगी, डिपार्टमेंटल टीम होगी, फिर कंप्लायंस की टीम होगी, मैंने वो सारी चीज आपको बता दी। आप देखिए गौर कीजिएगा कि मैंने अभी आपको विजन बताया, मैंने मिशन बताया, मैंने गोल्स बताए, गोल्स के बाद मैंने ये ऑब्जेक्टिव उठाया, इसका वर्किंग प्लान आपको दिखा दिया।
बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके वर्किंग प्लान आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि ये डिपार्टमेंटल कोर टीम और डिपार्टमेंटल टीम ऑब्जेक्टिव के वर्किंग प्लान बना रही है। इनको वर्किंग प्लान बनाने की भी ट्रेनिंग चाहिए। अगर इनको वर्किंग प्लान बनाने की ट्रेनिंग होगी तो ये वायबल वर्किंग प्लान बनाएंगे। टॉप मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग चाहिए कि वो भी किस तरह से सपोर्ट करेंगे और किस तरह से उसको मॉनिटर करेंगे कि किस तरह से हमारा विजन जो है ये मीट हो सके। तो ये हमारा आज का सेशन था। इसको अगर आप गौर से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आप इस पे अमल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओडी की एक्सरसाइज की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।